रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का फर्स्ट डे देखा था। आज हम इसका सेकंड डे देख रहे हैं, जिसमें इस चैप्टर का नाम क्या है? गुड मैनर्स इन इंग्लिश। क्या नाम है चैप्टर का? गुड मैनर्स इन इंग्लिश। गुड मैनर्स इन इंग्लिश, ये जो है वो हमारे चैप्टर का नाम है। तो देखो, जैसे जैसे अपन इस चैप्टर को पढ़ेंगे समझेंगे तो हमें इस चैप्टर का मीनिंग समझ में आएगा। देखो, अंग्रेजी में शिष्टाचार का एक अलग तरीका है। ठीक है, अंग्रेजी जो भाषा है उसमें शिष्टाचार दिखाने का एक अलग तरीका है। अंग्रेजी जो है वो रूखी भाषा नहीं है। जैसे आपने अंग्रेजी में देखा होगा कि इसमें यू शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि अंग्रेजी जो है वो रूखी भाषा है, पर ऐसा नहीं है। अंग्रेजी जो है वो रूखी भाषा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे जैसे इस चैप्टर को समझोगे, इस चैप्टर में यही क्लियर होगा कि अंग्रेजी रूखी भाषा क्यों नहीं है। तो देखिए इस चैप्टर में ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे हिंदी में अपन क्या करते हैं कि किसी का नाम लेते हैं तो नाम से पहले क्या लगा देते हैं? जी लगा देते हैं। पर इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में शिष्टाचार के जो तरीके हैं वो अलग है, हमें उनको समझना है। ठीक है, तो इस अंग्रेजी भाषा को अगर अपन को समझना है तो हमें अंग्रेजी के कुछ शब्द है। जैसे पहला शब्द जो है वो प्लीज है। प्लीज का मीनिंग आप सब लोग अच्छे से समझते हो। आगे इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा एक वर्ड है थैंक्स, इसको भी आप अच्छे से समझते हो। इसके अलावा अगला जो वर्ड दे रखा है वो क्या दे रखा है? वेलकम, इसको भी आप अच्छे से समझते हो। और काइंडली जो वर्ड है इसको भी आप अच्छे से समझते हो। ठीक है, प्लीज भी समझते हो, थैंक्स समझते हो, वेलकम समझते हो, और काइंडली वर्ड भी आप अच्छे से समझते हो। ठीक है, जैसे कि अपन अगर यहाँ देखें तो यहाँ जो है वो वाक्य दिए गए। जैसे एक वाक्य, अगर वाक्य को बाद में देखेंगे, एक मिनट पहले आप ये समझिए। जैसे प्लीज शब्द का उपयोग कहाँ होता है? देखो, जैसे प्लीज शब्द का उपयोग करते हैं, व्हाट इज द टाइम, कोमा लगा दो एंड देन प्लीज। तो प्लीज वर्ड का उपयोग हो रहा है ना। तो इस तरह से प्लीज शब्द का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा थैंक्स को आप समझते हो, किसी ने आपका बहुत उपयोगी काम किया है, बहुत जरूरी काम किया है, तो आप उसको क्या बोलोगे? मैनी मैनी थैंक्स टू यू। क्या बोलोगे? मैनी मैनी थैंक्स टू यू। क्या बोलोगे? मैनी मैनी थैंक्स टू। या फिर इसके अलावा क्या बोल सकते हो? थैंक्स बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो? थैंक यू वेरी मच, ऐसे बोल सकते हो। ये क्या है? किसी का अभिवादन प्रकट करने के तरीके हैं अंग्रेजी। ठीक है, और अगर मान लो आपको किसी ने थैंक्स बोला, आपने किसी का जरूरी काम किया और आपको किसी ने थैंक्स बोला, तो आप थैंक्स सुन के थोड़ी ना चुप रह जाओगे, आपको कुछ और भी बोलना पड़ता है। तो जैसे आपको कोई थैंक्स बोले, आप क्या बोल सकते हो? इट्स ऑल राइट बोल सकते हो। ठीक है, इट्स ऑल राइट बोल सकते हो। या फिर इसके अलावा क्या बोल सकते हो? नो मेंशन, यानी कोई बात नहीं, ऐसा बोल सकते हो। या फिर इसके अलावा क्या बोल सकते हो? इट्स फाइन बोल सकते हो। इसके अलावा क्या बोल सकते हो? माई प्लेजर, यानी इस काम में मेरी खुशी थी, आप थैंक्स मत बोलिए। ठीक है, इसमें मेरी खुशी। इसके अलावा आप और क्या बोल सकते हो? जैसे मैं आपको बताऊं तो क्या बोल सकते हो? वेलकम बोल सकते हो। वेलकम बोल सकते हो। इसके अलावा यू आर वेलकम बोल सकते हो। ये क्या है?
किसी किसी मान लो क्या समझाया मैंने यहाँ कि किसी किसी ने आपका छोटा सा भी काम किया है तो आप उसको क्या बोल सकते हो, थैंक यू बोल सकते हो, थैंक्स बोल सकते हो, थैंक यू वेरी मच बोल सकते हो, या फिर मैनी मैनी थैंक्स टू यू बोल सकते हो। अगर आपका आपने किसी का बहुत जरूरी काम किया और उसने आपको थैंक्स बोला तो आप थैंक्स सुनकर चुप थोड़ी ना रह जाओगे, आपको क्या बोलना है, इट्स ऑल राइट, सब ठीक है, नो मेंशन, कोई बात नहीं, इट्स फाइन, सब ठीक है। और क्या बोल सकते हो, माई प्लेजर, यानी इसमें मेरी खुशी है। इसके अलावा और क्या बोल सकते हो, वेलकम, यू आर वेलकम, यानी ऐसी तकलीफ फिर दे। ठीक है। अब आगे पढ़ने से पहले हमें कुछ वाक्य पढ़ने पड़ेंगे। जैसे ये वाक्य दे रखा है, जरा अपना पेन देना। कौन सा वाक्य दे रखा है, ये वाला वाक्य दे रखा है कि जरा अपना पेन देना। ठीक है, तो ये वाक्य अगर दे रखा है तो इसको अपन पढ़ते हैं। तो इसको कहने के दो तरीके दे रखे हैं। जैसे एक तो तरीका दे रखा है, गिव मी योर पेन, जरा अपना पेन देना को क्या बोला गया है, गिव मी योर पेन। और इसके अलावा और क्या बोलेंगे, मे आई हैव योर पेन प्लीज, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, मे आई हैव योर पेन प्लीज। लेकिन ये दोनों ही वाक्यों से हटके जो सबसे अच्छा जो बोलने का तरीका है, जरा अपना पेन देना, इस वाक्य को अंग्रेजी में क्या है, मे, फिर आप आई बोरो योर पेन, इसके बाद में आप क्या लिखोगे, प्लीज लगा देंगे। ठीक है, तो ये जो है वो बहुत अच्छा तरीका है जरा अपना पेन देना, इसको इंग्लिश में बोलने का क्या तरीका है, मे आई बोरो योर पेन प्लीज। इसके अलावा नेक्स्ट वाक्य क्या दे रखा है, एक गिलास पानी एक गिलास ऑफ पानी। जैसे इसको बोलने के तरीके, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। याद रखना जो ए वर्ड है ना, इसको इसको अंग्रेजी में बोला जाता है ए। ठीक है, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। इसके अलावा क्या बोल सकता है, ए ग्लास ऑफ वाटर, ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। और इसका जो सबसे अच्छा तरीका है बोलने का वो क्या है, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, ऐसे आप इसको बोल सकते हैं, ये बेस्ट वाक्य है। ठीक है, इसके अलावा आपको किसी से टाइम पूछना है कि क्या बजा है, इसको क्या बोलोगे, व्हाट इज द टाइम, ऐसे बोल सकते हो। इसके अलावा टाइम प्लीज, इसके अलावा क्या बोल सकते हो, टाइम कोमा लगाओगे प्लीज, टाइम प्लीज ऐसे मत बोलो। अंग्रेजी में जो शिष्टाचार दिखाने का तरीका है तो उसका जो शुद्ध रूप है क्या बोलेंगे, व्हाट इज द, उसके बाद में लिखोगे टाइम, उसके बाद में क्या लिखोगे, प्लीज, यानी व्हाट इज द टाइम। ये जो है वो सबसे अच्छा तरीका है किसी वाक्य को बोलने का। अब देखो आगे के जो वाक्य है कौन से, ये वाले, इसकी बात करें भाई, इसकी अलाउ मी की, अलाउ मी आफ्टर यू सॉरी एक्सक्यूज। ठीक है, तो देखो अलाउ मी का मीनिंग क्या होता है, जैसे जैसे आप किसी की छोटी सी भी सेवा करना चाहते हैं, किसी की छोटी सहायता करना चाहते हैं, जैसे कोई वर्द है, उसके वो उसने अपने हाथ में थैला ले रखा है, थोड़ा भारी थैला ले रखा है, तो अगर आप उसे वो थैला लेना चाहते हैं, आप उसकी मदद करना चाहते हैं, तो आप क्या बोलोगे, अलाउड, जिससे वो समझ जाएगा कि आप उसकी मदद करना चाहते हो। अलाउ मी यानी मुझे अवसर दे। इसके अलावा अलाउ मी के अलावा आप क्या बोल सकते हो, मे आई हेल्प यू, ऐसा आप बोल सकते हो। इसके अलावा अगला वर्ड है आफ्टर यू, आप स्क्रीन पे देख सकते हो अच्छी तरह से, अगला वर्ड क्या है, आफ्टर यू, देख सकते हो ना स्क्रीन पे, ये रहा, अलाउ मी हो गया। आफ्टर यू सॉरी एक्सक्यूज। आफ्टर यू का उपयोग कैसे होता है, जैसे किसी महिला या किसी वर्ग को आपको रास्ता देना है, तो रास्ता देते समय आप क्या बोलोगे, पहले आप, यानी फर्स्ट यू मत बोलिए, आप फर्स्ट यू ऐसे मत बोलिए, फर्स्ट यू ऐसा मत बोलिए, क्या बोलोगे, आफ्टर, जिससे वो समझ सकते हो कि वो आपको रास्ता देना चाहता है, आपको पहले आगे करना चाहता है। ठीक है, इसके अलावा आगे देखते हैं, आगे जो तीन वर्ड है, सॉरी, एक्सक्यूज मी और पार्डन, इन तीनों का उपयोग मैं आपको बता देता हूँ, एक साथ बताती हूँ आपको, इन तीनों का मीनिंग जो है मैं आपको एक साथ बता,
तो आपको आई होप कि आपको नोट्स वगैरह जो है वो क्लियर दिख रहे होंगे। ठीक है, देखिए आपको अच्छे से पता है कि अंग्रेजी में क्या होता है कि बात बात पर खेद प्रकट करने का रिवाज तो है नहीं। हिंदी में क्या करते हैं, हम खेद प्रकट कर देते हैं, क्षमा मांग जाते हैं, क्षमा मांगते हैं। कोई भूल हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, क्षमा मांगते हैं। जैसे हम किसी से किसी का टाइम लिया और हम समय पर नहीं पहुंचे तो हम खेद प्रकट करते हैं, है ना। अंग्रेजी में क्या करते, छोटी छोटी बातों में क्या बोला जाता है, कोई भूल हो जाए तो क्या बोला जाता है, आपको अच्छे से पता है, सॉरी बोला जाता है, या फिर एक्सक्यूज में बोला जाता है, या फिर पार्डन बोला जाता है। कैसे इन शब्दों का उपयोग होता है देखते हैं। जैसे आपका किसी से हाथ छू जाए तो आपको झट कहना होगा सॉरी। और यदि दो आदमी रास्ते में खड़े खड़े बात कर रहे हैं और आपको उनके बीच में से गुजरना है तो आप क्या बोलोगे, एक्सक्यूज मी प्लीज। और देखो पार्डन शब्द का उपयोग कब किया जाता है, जब आप टेलीफोन पे बात कर रहे हो और आपको सामने वाले की आवाज सुनाई नहीं दे रही, तो आप ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत बोलिए, स्पीक लाउडली। ठीक है, लाउडली, आई कैन नॉट हियर एनीथिंग, ऐसा मत बोलिए। इससे अंग्रेजी में शिष्टाचार को आप नहीं समझते हो। अगर आप ऐसे बोलोगे तो आपको क्या बोलना है, छोटा सा वर्ड बोल सकते हो आप, जो सामने वाला समझ जाएगा कि आपको उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। पार्डन बोल सकते हो, या फिर आप क्या बोल सकते हो, आई बैग योर पार्डन, यानी मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, प्लीज थोड़ा जोर से बोलो। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई कमरे में बैठा है और आपको उस कमरे में एंट्री लेनी है तो आप डायरेक्ट मत जाइए, क्या बोल सकते हो, जैसे मे आई कम इन प्लीज, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। जैसे अपन स्कूल में तो बहुत ज्यादा उपयोग होता है इस वर्ड का, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, होता है ना। तो ऐसे यस कम इन, है ना, सामने वाला क्या बोलता है, यस प्लीज कम, यस प्लीज कम। ठीक है, इसके अलावा विद ग्रेट प्लेजर भी आप बोल सकते हो, ऑफ कोर्स, ऑफ ऐसा भी बोल सकते हो, अवश्य है। ठीक है, तो ये थे छोटे छोटे वाक्य, बारीकियां हैं अंग्रेजी की। अब बहुत ही ग्राउंड लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं चीजों को, बहुत ही बारीकी से हर चीज को समझ के पढ़ रहे हैं, हर चीज का एग्जाम्पल लेके पढ़ रहे हैं। अब एक मेन पॉइंट हम देख सकते हैं कि शॉर्ट रूप जो होता है ना, शॉर्ट रूप, संक्षिप्त रूप अगर अपन को देखना होता है तो कैसे, जैसे आई एम है, इसका संक्षिप्त रूप इसको कैसे लिखते हैं, आई एम, ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब भी आई एम होता है। इसके अलावा आई हैव है, इसको लिखते हैं तो इसका मतलब भी वही होता है। ठीक है, इसके अलावा शुड है, शुड है, इसका मतलब भी यही होता है। इसके अलावा कुड है, इसका मतलब भी यही होता है। ठीक है, इसके अलावा इजन नोट है, तो इसको आप संक्षिप्त रूप में कैसे लिख सकते हो, इजन। इसके अलावा अगला वर्ड है जैसे आर नोट है, आर नोट, तो इसको अंग्रेजी में पूरा नहीं लिखा जाता, संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है ऐसे, आर। ठीक है, ही इज है, इसका संक्षिप्त रूप कैसे होगा, ये। सी इज है, इसका संक्षिप्त रूप क्या होगा, ऐसे। तो ये होता है अंग्रेजी में शॉर्ट रूप, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये जो है वो हमारे जो चैप्टर का जो मेन पॉइंट है वो खत्म होता है। कल हम कुछ शिष्टाचार के कुछ वाक्य देखेंगे और फिर उस वाक्यों को, उन वाक्यों की कुछ हिंदी के वाक्य होंगे उनको इंग्लिश में बोलना सीखेंगे और देखेंगे कि इन वाक्यों को अंग्रेजी में कैसा बोला जाता है। देखो अंग्रेजी में, अंग्रेजी के वर्ड को ठीक तरह से बोलना भी आना चाहिए। जैसे ए है तो इसको ए बोला जाता है, तो ठीक है, ऐसे बोलना भी आना चाहिए। इसके अलावा ये वर्ड है ऑफ कोर्स, हम इसको नॉर्मली क्या बोलते हैं, ऑफ कोर्स, क्या बोला जाता है इसको, ऑफ कोर्स। ठीक है, थोड़ा सा बोलने का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा।
एक्सक्यूज मी, पार्डन, आफ्टर यू। तो इन वाक्यों को हमने देखा समझा, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी के जो चीज़ें हैं अपन कल देखेंगे। तो आई होप आपको जो नोट्स वगैरह जो है वो क्लियर स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो आज अपन ने कहाँ तक पढ़ा है? आज अपन ने यहाँ तक पढ़ा है। आज अपन ने यहाँ तक रीड किया। ठीक है, कल हम ये देखेंगे शिष्टाचार की कुछ सम पोलाइट प्रेसेस, ये चीज़ हम देखेंगे। तो इन साथ के साथ मैंने नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए हैं, क्योंकि आपके लिए नोट्स भी ज़रूरी है। आप इनको आराम से लिख सकते हो कॉपी में, फिर मैंने जो भी समझाया आप उसको अच्छे से समझ के पढ़ सकते हो। आगे जो है वो 60 डेज का ये कोर्स है। कितने दिन का कोर्स है ये?